सत्यापित ज्ञान 3। योगा भ्रमात्मक है, पुरातन योग सृजनात्मक है। हम आपका ध्यान बहुचर्चित शब्द योगा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं और साथ ही यह भी बतलाना चाहते हैं कि योगा का वास्तविक पुरातन योग या श्री कृष्णोक्त पुरातन योग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। योगा के नाम पर जो कुछ भी कराया जा रहा है वह सब शारीरिक क्रियाओं तक सीमित है। शारीरिक क्रियाएं करके योगा द्वारा किसके साथ योग कराना चाहते हैं, इस विषय में योगा कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि योगा इस तथ्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है कि योग आत्मा की परमात्मा से युक्त होने की क्रिया है। पुरातन योग आंतरिक मानसिक क्रियाएं कराकर आत्म शोधन करा के आत्मा का परमात्मा के साथ योग या संबंध स्थापित करने की बात करता है। योगा लक्ष्य विहीन क्रिया है। इसके द्वारा अन्यान्य शारीरिक क्रियाओं को कराकर तनाव रहित, दुख रहित, निरोगी जीवन की प्राप्ति की बात कहता तो है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति भी असंभव सी प्रतीत होती है। ध्यान दें, योगा की ओर जिन लोगों को आकृष्ट किया जा रहा है उनमें अधिकतर युवा वर्ग शामिल है, जिन्हें कोई शारीरिक रोग तो नहीं है, परंतु आज के उठापटक के वातावरण में तनाव ग्रसित हो सकते हैं। तनाव हटाने के लिए योगा की ओर आकृष्ट लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि इसके लिए शारीरिक नहीं अपितु मानसिक किसी क्रिया का आश्रय लेना होगा, क्योंकि तनाव मन का विषय है, शरीर का नहीं। योगा मन को ठीक करने के लिए जिस स्थान पर ध्यान मेडिटेशन को करने की बात करता है वह भी पूर्ण रूपेण गलत है, क्योंकि ध्यान क्या है, कैसी क्रिया है, इसका उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह बात योग शास्त्रों एवं पतंजलि के योग सूत्र 3.2 में वर्णित है, जिस ओर मेडिटेशन कराने वालों का ध्यान कभी गया ही नहीं है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय का अर्थ विचार है और किसी विचार की एकतानता से अर्थ है उस विचार द्वारा मन सतत बंधा रहे और जितनी देर तक ऐसा संभव होता है, अर्थात अन्य कोई विचार इस एकतानता की दशा में विघ्न उत्पन्न नहीं करता है, तब तक उसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। मन एक विचार द्वारा जितने समय तक उस विचार के वशीभूत होता है, उतने समय तक ध्यान की अवस्था कही जाएगी। यदि 10 सेकंड में ही कोई दूसरा विचार उत्पन्न हो जाता है तो कहा जाएगा कि ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो गया और ध्यान समाप्त हो गया। किसी ध्वनि पर, किसी प्रकाश बिंदु पर, किसी गाने पर या किसी अन्य क्रिया पर मन को बांधने का जो कार्यक्रम ध्यान केंद्रों पर चल रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि यह ध्यान के नाम पर धंधा चलाने की प्रक्रिया है।
विडंबना तो यह है कि योगा वाले सब कुछ अपनी अपनी बुद्धि से प्रेरित होकर अपने अपने हिसाब से योगा की क्रियाओं को व्यवहार में लाने की बात करते हैं। योग के नियमों का कोई पालन नहीं करते। पतंजलि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आसन से पहले यम नियम का पालन आवश्यक है, परंतु किसी को भी न करने वालों को और न कराने वालों को इस बात का बोध है कि यम नियम क्या हैं और इनकी योगा में भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पुरातन योग में। श्री कृष्णोक्त पुरातन योग के साधकों को कभी भी गलती से भी यम नियम के बिना साधन करने को नहीं कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि यदि पुरातन योग एवं वर्तमान योगा की साधनाओं में इतना बड़ा अंतर है तो बिना विचार किए इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पहले इनमें भेद जानने की चेष्टा करें, तदुपरांत आप इनमें से किसी के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसका निश्चय करें और तब किसी मार्ग में प्रवृत्त हों। आज योगा के नाम पर जो कुछ भी कराया जा रहा है वह संभवतः योगा करने वालों के हित में नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से योग कराने वाले अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि योग के नाम पर जो व्यापार चल रहा है वह भोले भाले मासूम अज्ञानी समाज के प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को शब्द जाल बिछाकर उनको अपने पाले में करने का प्रयास है? क्या आप इस बात से भिज्ञ हैं कि व्यापारी किसी भी कार्य को व्यापार की दृष्टि से देखता है, उसमें हानि एवं लाभ देखता है। धर्म एवं अध्यात्म में भी लौकिक हानि एवं लाभ ही देखता है। इनकी पवित्रता व्यापारी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। पहले भी और इस समय भी यदि आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लोगों ने सदैव से अध्यात्म एवं योग से दूसरों को लाभ पहुंचाने की बात को दरकिनार करते हुए अपने शोहरत एवं धनार्जन को सर्वोपरि रखा है। बड़े आश्रमों, बड़े उद्योग केंद्रों एवं धनार्जन के अन्य बड़े संस्थानों में साधु का रंग बिरंगा चोला पहनकर, साधु वेश बनाकर केवल जनमानस को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्योंकि जनमानस को योग एवं तत्संबंधी तनिक भी ज्ञान नहीं है, इसलिए साधु वेश धारण कर जो अज्ञान परोसा जा रहा है उसे ही जनमानस पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार कर उस पर अमल करने लगता है। 3-4 वर्ष पहले हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो उस ट्रेन में सवार लोगों को देखा कि वे सुबह उठकर अपना नाखून रगड़ रहे थे। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर मिला, ऐसा करने से बाल काला हो जाता है। जब एक का भी बाल काला न हुआ तो अब एक भी ऐसा करते नहीं दिखते। परंतु किसी ने आज तक इस पर प्रश्न नहीं किया।
हमारी बात याद रखें, जब किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में व्यापार छा जाता है तो वह प्रत्येक क्रियाकलाप को व्यापार की दृष्टि से देखता और करता है। उससे केवल अपने हानि लाभ से मतलब होता है, अन्यों के हानि लाभ से नहीं। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, अपना हानि लाभ आप भी देखें और सतर्क होकर कुछ अपनाने के पहले उस विषय में पुरातन ग्रंथों से सही जानकारी प्राप्त करने के बाद उसको अपनाएं। अगले वक्तव्य में योग और योगा में अंतर बताने की चेष्टा होगी। यदि आप कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। योगा धंधा एवं शोहरत विस्तार का अर्वाचीन माध्यम है। पुरातन योग मानव को सुसंस्कृत करने का प्राचीन साधन है। गुरुजी, योगी क्या व्यापारी हो सकते हैं? क्या योग और व्यापार साथ साथ चलाया जा सकता है? योगा का जब कोई धर्म ही नहीं है तो योगा करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। योग आत्म प्राप्ति के निमित्त है, साधना पद्धति है, त्याग की भावना से ओतप्रोत है। जगत से आवश्यकतानुसार संबंध स्थापित हो, योगी का यह परम उद्देश्य है। एक बार व्यापार का मन बन जाए तो व्यक्ति अधिक धन लाभ प्राप्ति होने पर जगत में चारों ओर से धन बटोरने के दुस्साध्य रोग से ग्रसित हो जाता है और दूसरों का तो छोड़ो, अपने लाभ से भी वंचित हो जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक कर्म को धनार्जन की पैनी दृष्टि से देखता है, विवेकहीन हो जाता है और स्वांग रचकर दूसरों को भ्रमित करता है। इस समय जितने लोग योग के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उनके आचरण को ठीक से समझने के बाद आप यही कहेंगे कि गुरुजी, आपका कथन सही है।